तो भाई लोगों, क्या होता अगर नरूटो के पास होता सोलो लेवलिंग सिस्टम। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि डांजो अपने रूट मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि नाइन टेल्स जिंचुरिगी का खेल खत्म करो, ताकि जब दोबारा से नाइन टेल्स रीसरफेस करे तो इस बार डांजो अपनी पसंद का जिंचुरिगी चूज कर सके जो कि उसके लिए लॉयल हो। उधर नरूटो बैठा हुआ था इचिराकु रामेन में, तभी वहाँ ट्यूची आ जाता है और बोलता है कि बेटे किसके ख्यालों में खोया है तू, ले रामेन खा। अब नरूटो रामेन खाने लगता है, लेकिन सुबह से ही उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। पर नरूटो इस फीलिंग को इग्नोर कर देता है और वो रामेन खा के एक ट्रेनिंग ग्राउंड में चला आता है। तभी उसके ऊपर डांजो के ऑनबो अटैक कर देते हैं। अब नरूटो के तो गैनिन बनने में तक 1 साल था और गैनिन बन के भी वो इतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना हो गया था कि वो ऑनबो मेंबर्स को ही लपेट ले। तो बेचारा ऑनबो एजेंट्स के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। अब नरूटो की फाइल बस निपटने ही वाली थी, तभी नरूटो के सामने एक पॉपअप विंडो खुल जाती है जिसमें लिखा था विल यू बिकम अ प्लेयर, जिसके नीचे 2 बटन्स थे, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। नरूटो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी नरूटो देखता है कि वो एक अलग ही डायमेंशन में है और उसके सामने खड़ा था मैं अब नरूटो को लेवल अप करने के सारे मैकेनिज्म समझाता हूँ और उसे देख करके लग रहा था कि इस गधे के कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी नरूटो की आंखें खुलती हैं और वो होता है अपने ही अपार्टमेंट में और उसकी आंखों के ही सामने उसके स्टैट्स खुल जाते हैं। नीचे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए थे कैसे ट्रेनिंग और डेली टास्क करके एक्सपी पॉइंट्स गेन किए जा सकते हैं और इन एक्सपी पॉइंट्स का यूज करके नरूटो अपने अलग अलग स्टैट्स को बढ़ा सकता है। अब नरूटो फिर से बाहर निकलता है और उसे दोबारा से ऐसा लगने लगता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन अब नरूटो के मन में डर बिल्कुल भी नहीं था। नरूटो एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था। अब नरूटो वापस से इचिराकु रामेन में पहुंच जाता है और सब चीजों के बारे में सोचने लगता है। तभी ट्यूची उससे बोलता है किसके ख्यालों में खोया है बच्चे, ले रामेन खा। अब नरूटो रियलाइज करता है कि वो तो टाइम में पीछे चला गया था और वही दिन दोबारा से शुरू हो गया है और अब वो रामेन खा करके सीधा हिरुजन के ऑफिस में चला जाता है और हिरुजन से बोलता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अब हिरुजन नरूटो से बोलता है कि बेटे घबराने की कोई बात नहीं है, तुझे बस थोड़ा बहुत वहम हो गया होगा, तू जा, तुझे जो करना है वो कर और डरना मत। अब नरूटो चला जाता है और हिरुजन ककाशी को बुलाता है और बोलता है कि हमारा एक पुराना दोस्त है जिसकी औकात बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो फिलहाल तू नरूटो के ऊपर दूर से ही नजर रखना। अब ककाशी नरूटो का थोड़ी दूरी से पीछा करने लगता है और नरूटो वापस उसी ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है और वही रूट एजेंट्स नरूटो को दोबारा से घेर लेते हैं। अब नरूटो के सामने फिर से वही मेन्यू आ जाता है जिसमें नरूटो के सभी स्टैट्स 5 पे थे, लेकिन इंटेलिजेंस सिर्फ 1 पे थी और अब सिस्टम इधर नरूटो को 10 पॉइंट्स भी अवार्ड करता है। अब इंटेलिजेंस में तो नरूटो के पास 1 ही था, इसीलिए वो 10 को दोनों को स्पीड और स्ट्रेंथ में बांट देता है। तभी नरूटो के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से कूनाएं आने लगती हैं। ककाशी थोड़ी ज्यादा दूर खड़ा था और उसने तो मन ही मन में सॉरी मिनाटो सेंसे तक बोल दिया था, लेकिन नरूटो सारी कूनाइस को अच्छे से डॉज कर लेता है। ककाशी को यकीन ही नहीं होता कि अभी अभी उसने क्या देख लिया है, पर ककाशी चिदोरी एक्टिवेट कर देता है और सभी रूट मेंबर्स की फाइल वहीं पे निपटा देता है। लेकिन फाइल निपटने के साथ ही उनकी बॉडी में एक सील एक्टिवेट होती है और वो सारे लोग वहीं पे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब ककाशी नरूटो को हिरुजन के पास लेकर के जाता है जहाँ दोनों ही उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और अपने नरूटो के मन में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कैसे कुछ पॉइंट्स स्पीड और स्ट्रेंथ में लगा के उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ सच में बढ़ गई। मतलब वो गीगा चैट मजाक नहीं कर रहा था, ये सब सच है और सिस्टम भी सच है। तभी नरूटो के सामने डेली टास्क भी आ जाता है, 10 किलोमीटर रनिंग, 50 पुशअप्स, 50 पुलअप्स और 50 सिटअप्स, जिसका रिवॉर्ड होता है डेली के 2 पॉइंट्स। अब नरूटो डेली टास्क कंप्लीट करता है और जो 2 पॉइंट्स उसे आते हैं वो उसे अपनी इंटेलिजेंस में लगा ही देता है और अब ऐसे ही करते करते नरूटो अपनी इंटेलिजेंस को 10 पे ले आता है, जिसके बाद नरूटो ये रियलाइज करता है कि उसे सिस्टम के बारे में शायद किसी को नहीं बताना चाहिए और अब नरूटो अपना दुनिया को टेक ओवर करने का प्लान बनाने लगता है। नहीं, ये नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अब ऐसे ही नरूटो एकेडमी भी जाने लगता है जहाँ रिटन टेस्ट में पहली बार नरूटो सबको पीछे कर देता है। अब कुनाई और शुरिकेन के साथ होती है टारगेट प्रैक्टिस, जिसमें नरूटो 10 में से 10 स्कोर करता है और सास्के सेकंड रहता है 10 में से 8 स्कोर करके। अब बारी आती है स्पार करने की, जिसमें नरूटो अपना जेब में हाथ डालता हुआ सास्के के सामने खड़ा हो जाता है। अब सास्के इस डिसरिस्पेक्ट को देख करके बहुत गुस्सा होता है और नरूटो के ऊपर अंधाधुंध अटैक कर देता है। नरूटो बिना किसी एफर्ट के अपनी जेब में हाथ डाले डाले सास्के के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। अब सास्के बोलता है कि तुझे फाइट बैक करना नहीं आता है क्या? तभी नरूटो अपनी नी से सास्के के चेहरे को हिट करता है और सास्के को जाना पड़ता है मेडिकल निंजा के पास। अब हिरुजन और ककाशी ने भी क्रिस्टल बॉल से इस फाइट को देखा था, लेकिन दोनों यही सोचते हैं कि शायद ऑनबू से लड़ लुड़ के इसको थोड़ा मतलब इसके इंस्टिंक्ट वगैरह शार्प हो गए हैं थोड़े बहुत। कुल मिला के दोनों बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे नरूटो की एबिलिटी से। अब ऐसे ही एकेडमी भी चलते रहती है और अपना नरूटो एक्सपी पॉइंट्स भी कलेक्ट करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे नरूटो के पास एक्सपी
पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं। एक्सपी पॉइंट्स और ज्यादा कलेक्ट करना और ज्यादा मुश्किल होता जाता है। अब 4 दिन के डेली टास्क के बाद नारुतो को एक एक्सपी मिलता था, लेकिन अभी अपने नारुतो के पास अच्छा खासा 50 पॉइंट कलेक्ट हो जाते हैं, जिनमें से इस बार नारुतो दोबारा से 15 पॉइंट्स अपनी इंटेलिजेंस में डालता है ताकि वो बाकी के पॉइंट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, जिन्हें वो लगाता है 10 अपनी स्ट्रेंथ में और बाकी के सारे बचे हुए अपनी स्पीड के ऊपर, क्योंकि सबसे जरूरी एक शिनोबी के लिए स्पीड ही तो होती है। और ऐसे ही नारुतो के एकेडमी के दिन भी खत्म हो जाते हैं और बारी आती है बेल्ट टेस्ट की। साकुरा और सास्के का वही कैनन वाला ही हाल होता है, लेकिन नारुतो की बात कुछ और थी। नारुतो से फाइट करने से पहले ही ककाशी को अपना शरिंगान रिवील करना पड़ता है, क्योंकि उसने तो अपनी आंखों से देखा है कि नारुतो क्या चीज है। दोनों नारुतो और ककाशी एक दूसरे के ऊपर चार्ज करते हैं, दोनों के हिट आपस में टकराते हैं और दोनों ही स्ट्रगल करने लगते हैं डोमिनेंस के लिए। लेकिन नारुतो की स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत कम पड़ जाती है, इसीलिए ककाशी उसे थोड़ा थोड़ा करके ओवर पावर करने लगता है। अब नारुतो ककाशी से थोड़ा दूर हो जाता है और फिर से उसके ऊपर चार्ज कर देता है। इधर अपने ककाशी को भी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि नारुतो फास्ट तो बहुत ज्यादा था, भले ही स्ट्रेंथ में ककाशी आ गए हो। तो ककाशी नारुतो को किक करके थोड़ा दूर फेंक देता है। तभी अलार्म भी बज जाता है और ककाशी बोलता है कि टाइम्स अप, तुम सब फेल हुए। पर नारुतो से दोनों बेल्स दिखा करके बोलता है कि हम पास हुए। अब टीम 7 डी रैंक मिशंस करने लगती है और नारुतो भी अब डंजन्स में जाने लगा था और उसका एक्सपी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अब इसी बीच नारुतो इग्रिस से भी लड़ता है और बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके वो उसे हरा भी देता है। यहाँ नारुतो को अपनी शैडो मोनार्क वाली पावर्स के बारे में भी पता चलता है और वो इग्रिस को अपने कलेक्शन में शामिल कर लेता है। अब नारुतो के पास 100 एक्सपी पॉइंट्स आ जाते हैं, जिन्हें वो सबसे पहले 20 अपनी इंटेलिजेंस पे लगा देता है, जिसके बाद वो रियलाइज करता है कि उसके सभी स्टैट्स को उसे बैलेंस करना चाहिए। तो नारुतो अपनी स्पीड, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एजिलिटी, हर किसी स्टैट को बराबर में ले आता है, लेकिन अभी भी उसने अपनी इंटेलिजेंस को थोड़ा बहुत ऊपर ही रखा था बाकी के स्टैट से। अब ककाशी हिरुजन से एक सी रैंक मिशन की डिमांड करता है, जो कि हिरुजन उसे दे भी देता है। उधर अपना नारुतो वापस से जाता है इग्रिस वाले डंजन पे और इग्रिस के अलावा भी जितने नाइट्स उसने वहाँ पे हराए थे उन्हें भी वो अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। और इधर अपनी टीम 7 टाजुना के साथ वेव मिशन के लिए निकल पड़ती है। सबसे पहले उन्हें मिलते हैं डीमन ब्रदर्स, जिन्हें नारुतो और सास्के निपटा देते हैं और ककाशी उन्हें इंटेरोगेट करता है, जिससे उसे पता चलता है गाटो के बारे में। अब टीम 7 आगे बढ़ते रहती है। तभी ज़ाबुज़ा अपनी स्वॉर्ड को फेंकता है टीम 7 की तरफ। ककाशी सबको गेट डाउन बोलता है और सभी लोग झुक भी जाते हैं सिवाय नारुतो के, जो एक पोर्टल खोलता है और उसमें से निकालता है डैगर और ज़ाबुज़ा की स्वॉर्ड को उससे रोक देता है। अब ज़ाबुज़ा अपनी स्वॉर्ड लेकर के नारुतो के ऊपर स्विंग करने लगता है, लेकिन नारुतो बेल्ट टेस्ट के बाद से अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो बिना ज़ाबुज़ा की तरफ देखे ही उसके सभी स्ट्राइक्स को आराम से डॉज कर लेता है। तभी दोनों के वेपन्स क्लैश करते हैं और नारुतो बहुत ही आराम से ज़ाबुज़ा को ओवरपावर कर देता है, लेकिन ज़ाबुज़ा में भी तो बहुत ईगो था, तो वो नारुतो के ऊपर अटैक्स करता रहता है, जिन्हें नारुतो बहुत आराम से अपने डैगर से ब्लॉक कर रहा था। तभी ज़ाबुज़ा की नेक पे लगते हैं 2 सैनबोन और हाकू अपना वही कैनन वाला ड्रामा करता है और ज़ाबुज़ा को वहाँ से ले जाता है। उधर ककाशी का मुंह खुल करके जमीन तक पहुँच गया था। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, बेल्ट टेस्ट में भी नारुतो ओपी था, लेकिन ये तो साला अलग ही लेवल पे लड़ रहा है। अब टीम 7 टाजुना के घर पहुँच जाती है और अब एक हफ्ता ककाशी टीम 7 को चक्र कंट्रोल सिखाता है, जिसे सीखने से पहले तो नारुतो मना कर देता है, ये बोल करके कि वो अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ पे ही रिलाई करता है। लेकिन ककाशी नारुतो को ये एक्सरसाइज भी करवाता है और हैरान रह जाता है जब नारुतो एक ही बार में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेता है। ककाशी सोचता है कि इसके पास तो इतना सारा चक्र है, ये साला फिर भी उसे इतनी बढ़िया तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकता है। अब अपना नारुतो भी अलग अलग डंजन्स में जाने लगता है और सभी जगह के मॉन्स्टर्स को हराता हुआ अपनी शैडो आर्मी में शामिल करने लगता है और एक हफ्ते बाद ही ब्रिज बन करके रेडी था। तभी गाटो वहाँ पे ज़ाबुज़ा और हाकू को भेजता है, जिनका नारुतो के सामने टिकने का कोई चांस था ही नहीं। नारुतो उन दोनों की फाइल निपटा देता है। तभी गाटो भी वहाँ पे अपने गूंज के साथ पे आ जाता है। तभी नारुतो बोलता है अराइज। ज़ाबुज़ा और हाकू दोनों नारुतो की शैडो आर्मी का पार्ट बन चुके थे और वो दोनों उसके सामने नील डाउन करते हैं। नारुतो उन दोनों को गाटो को और उसके आदमियों को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए बोलता है। अब हाकू उन सभी को फ्रीज कर देता है और ज़ाबुज़ा अपनी स्वॉर्ड से स्ट्राइक करता है, जिससे वो लोग टूट करके बिखर जाते हैं। तभी ककाशी अपने शौक से बाहर निकल के बोलता है कि नारुतो अभी ये क्या हुआ, तूने ये कैसे किया। अब देखो नारुतो उसे बताने नहीं वाला था कि उसने कैसे किया। याद है ना, नारुतो ने अपनी इंटेलिजेंस में बहुत सारे पॉइंट्स लगाए हैं, तो वो थोड़ा दिमाग लगा करके बोलता है कि ये सब मैंने इंस्टिंक्ट से किया, मेरी बॉडी ने खुद ऐसा कर लिया। और ककाशी उसकी बात को मान जाता है। अब अपनी टीम 7 आ जाती है कोनोहा के अंदर, जहाँ पे नारुतो हिरुजन को भी वही कहानी चिपका देता है जो उसने ककाशी को चिपकाई थी। और अब हिरुजन नारुतो को डिसमिस कर देता है। हिरुजन ककाशी से बोलता है कि तुझे क्या लगता है। ककाशी बोलता है कि ये किसी भी एस रैंक शिनोबी को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। उधर नारुतो के भी सामने खड़ा था कोनकुरो, जिसने कोनोहामा
कोनोहामारू को एक हाथ से हवा में उठाया हुआ था। नरूटो उससे बोलता है कि बच्चे को नीचे रख दे। कानकुरो मना कर देता है। अगले ही पल नरूटो गारा के पीछे खड़ा होता है और वो गारा से कहता है कि अपने पंटर को बोल कि बच्चे को नीचे रखे। और अब नरूटो अपना ऑरा रिलीज करता है जिसे फील करके शुकाकू की भी फट जाती है। कानकुरो ने भी कोनोहामारू को नीचे गिरा दिया था और सभी सैंड सिबलिंग अभी डर से कांप रहे होते हैं। तभी वहाँ पे टीम 7 के बाकी लोग भी आ जाते हैं और नरूटो अपना ऑरा रिलीज करना बंद करता है। साकुरा पूछती है कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो, तो टेमारी उसे बताती है कि हम लोग यहाँ चूनिन एग्जाम्स देने आए हैं। अब थोड़ी देर बाद का सीन आता है। टीम 7 खड़ी थी ककाशी के सामने जो बस नरूटो को ही देखा जा रहा था। ककाशी सोचता है कि ये आखिर हो क्या रहा है क्योंकि वो नरूटो का ऑरा फील कर पा रहा था और ककाशी सोचता है कि इसकी पावर तो अनइमेजिनेबल लेवल से बढ़ती जा रही है। फिलहाल तो उसे नहीं लगता कि नरूटो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस विलेज में कोई होगा भी, वो भी बिना उसकी शैडो आर्मी यूज करे। अब ककाशी तो जोन आउट कर गया था तो नरूटो से होश में लाता है। अब ककाशी टीम 7 को देता है चूनिन एग्जाम के फॉर्म्स और बोलता है इन्हें भर के कल अकेडमी पहुंच जाना। अब अगले दिन टीम 7 चूनिन एग्जाम्स के लिए बिल्डिंग में एंटर करती है जहाँ सभी अपनी ब्लड लस्ट से लोगों को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी नरूटो वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करता है। ज्यादा नहीं, बस मान लो 10% का, लेकिन इतने में जितने भी कंटेस्टेंट थे उन सबकी फट चुकी थी। अब काबुटो भी इधर थोड़ा नरूटो के बारे में बताता है और अब नरूटो को उस पर शक होने लगता है कि इस नो नेम गैनिन को इतना सब कुछ कैसे पता है, पर फिलहाल के लिए नरूटो उसे नजरअंदाज कर देता है। अब रिटर्न टेस्ट के बाद टीम 7 एंटर करती है फॉरेस्ट ऑफ डेथ में, जहाँ घुसते ही नरूटो एक टीम को ट्रैक करता है और उनका स्क्रोल कैप्चर कर लेता है और अब टीम 7 बढ़ने लगती है टावर की तरफ। तभी ओरोचिमारू उनके ऊपर अटैक कर देता है। नरूटो अटैक आने से पहले टीम 7 को लेकर के दूर हट चुका था और बाहर आता है ओरोचिमारू। अब नरूटो उस पर अटैक कर देता है। नरूटो दे दनादन उसके ऊपर पंचेस और किक्स मार रहा होता है जिनमें से ज्यादातर ओरोचिमारू को हिट करते हैं। ओरोचिमारू भी सोचता है कि क्या बच्चा है यार। अब ओरोचिमारू अपनी ब्लेड ऑफ कुसानागी निकालता है और बोलता है कि ये कुसानागी ब्लेड है बच्चे, ये किसी भी चीज को काट के रख सकती है। तभी नरूटो भी अपना डैगर निकालता है जिसे देख करके ओरोचिमारू थोड़ा हंसने लगता है। कहता है कि इस छोटे से चाकू से तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब ओरोचिमारू नरूटो के ऊपर स्ट्राइक करता है कुसानागी ब्लेड से। नरूटो अपने डैगर को आगे लाता है और उसकी स्ट्राइक को ब्लॉक कर देता है। ये देख करके ओरोचिमारू के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो सोचता है कि मैंने इतना टाइम इस ब्लेड को ढूंढने में लगाया था, ऐसे ही थोड़ी ना लगाया था। लेकिन नरूटो का डैगर उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। ओरोचिमारू हैरान रह जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान वो तब रह जाता है जब नरूटो उसे ओवर पावर करने लगता है। नरूटो थोड़ी और पावर लगा देता है और ओरोचिमारू थोड़ा और जाकर के घिसटने लगता है और अब ओरोचिमारू उन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बना करके दूर खड़ा हो जाता है। तभी सिस्टम नरूटो को एक और क्वेस्ट देता है, डिफीट योर एनिमी, जिसके लिए नरूटो को मिलने वाला था इनविजिबल आर्मर। अब इस नए मोटिवेशन के साथ नरूटो अपनी पूरी पावर लगा देता है ओरोचिमारू को हिट करने में और ओरोचिमारू बार बार अपने मुंह से दोबारा ब्रांड न्यू बन के निकलता जाता है। अब आर्मर तो नरूटो को चाहिए ही था, तो डेस्परेशन में वो अपने अंदर से ही पावर ड्रॉ करने लगता है और अब नरूटो के अंदर से कुरामा का चक्रा लीक होने लगा था। यहाँ अपना नरूटो सुताई करनी चालू करता है ओरोचिमारू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब अपना नरूटो चाहता तो अपनी शैडो आर्मी को भी यहाँ पे समन कर सकता था, लेकिन नरूटो ने बहुत सारे पॉइंट अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे ही थोड़ी ना लगाए हैं। वो ऐसे अपने पत्ते किसी के सामने खोल थोड़ी सकता है। अब ओरोचिमारू एक बार अपना मुंह खोलता है और अंदर से दोबारा नया जैसा बन करके बाहर आ जाता है, लेकिन अब वो विजिबली थका हुआ लग रहा था क्योंकि बार बार मुंह से बाहर आने में भी तो चक्रा वेस्ट होता है, पर इससे पहले कि वो सांस भी ले पाता, नरूटो एक हे मेकर उसके मुंह पे रसीद देता है और अब ओरोचिमारू समन कर लेता है मांडा को और नरूटो के चेहरे में भी एक स्माइल आ जाती है। वो भी सोचता है कि अब लगता है इससे भी और बढ़िया फाइट मिलने वाली है मुझे, लेकिन ओरोचिमारू मांडा के मुंह में घुस जाता है और दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब नरूटो तो गुस्से में सब कुछ तबाह करने को तैयार था, लेकिन तभी सिस्टम का उसे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था क्वेस्ट कंप्लीट, नरूटो को उसका इनविजिबल आर्मर मिल चुका है। अब देखो भले ही ओरोचिमारू वहाँ से भाग गया हो, लेकिन नरूटो ने अपने अपोनेंट को हरा दिया है, तभी तो वो भागा है। और अब नरूटो सास्के और साकुरा की तरफ देखता है और उन दोनों की फट जाती है नरूटो की शक्ल देखते ही। वो 2 कदम पीछे ले लेते हैं और अब सास्के ने भी जेलस फील करना छोड़ दिया था क्योंकि उसे पता था भाई इस चट्टान के ऊपर मैं कैसे चढ़ूंगा। अब टीम 7 आ जाती है प्रिलिमिनरी एरिना में, जहाँ नरूटो ओरोचिमारू के आने वाली बात ककाशी को बताता है। अब नरूटो कीवा का कुत्ता बनाता है और ली को भी बचा लेता है गारा से। अब यहाँ से नरूटो चला जाता है अपने अपार्टमेंट पे और अपने इनविजिबल आर्मर को पहनता है और अब नरूटो इस आर्मर के फीचर्स को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि ये एक फुल बॉडी आर्मर है, मतलब नरूटो की पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा ये आर्मर। इसके अलावा ये आर्मर किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है पूरी तरीके से और सिस्टम में लिखा हुआ था कि ये आर्मर एक एब्सोल्यूट डिफेंस है। बोले
बोले तो कुछ भी इस आर्मर को भेद नहीं सकता। कुछ भी का मतलब कुछ भी इस आर्मर को नहीं भेज सकता। अब नरूटो आराम से सो जाता है और अगले दिन टीम 7 खड़ी होती है ककाशी के सामने। ककाशी बोलता है कि वो सास्के को ट्रेन करने वाला है और वो नरूटो से बोलता है कि तुझे ट्रेन करने के लिए भी मैंने किसी से बात करी है। अब नरूटो जब देखता है एबिसु की तरफ तो वो ककाशी से बोलता है कि अबे ये तो मेरे एक ही रैपट का है, ये क्या मेरे को ट्रेन करेगा। ककाशी बोलता है चल ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब वो साकुरा की तरफ देखता है और बोलता है कि तू ट्रेन होके क्या ही करेगी, तुझे कौन सा कुछ करना है। अब नरूटो था एक हॉट स्प्रिंग के बाहर जहाँ पे नरूटो ट्रेन करने लगता है। तभी वो देखता है कि एक सफेद बालों वाला आदमी उसके सामने आ गया है और वो नरूटो को अपना स्टूडेंट बनने के लिए बोलता है और नरूटो जिराया के मुंह पे मना कर देता है। जिराया हैरान रह जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और नरूटो उसकी सारी बातें सुन करके उसे फिर से मना कर देता है। तो अब अपना जिराया नरूटो को एक सरप्राइज पंच मारता है, लेकिन नरूटो ने उस पंच को ब्लॉक कर दिया था, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और अब नरूटो इरिटेट होता हुआ बोलता है कि बुड्ढे चला जा यहाँ से वरना तेरी सुताई करूंगा मैं, तेरी हालत जैसी तेरी टीममेट की करी थी वैसे ही करके छोड़ूंगा। और अब जिराया नरूटो को एक पंच और मारता है, लेकिन नरूटो उसे ब्लॉक नहीं करता। नरूटो जिराया का पंच खा लेता है और नरूटो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि स्क्रैच तक नहीं आता। अब नरूटो के सामने एक और टास्क आ जाता है, अपने एनिमी को हराओ और जीतो 20 पॉइंट्स। इसके अलावा तेरा इनविजिबल आर्मर भी लेवल 2 का हो जाएगा। और लेवल 2 का होने के बाद नरूटो का आर्मर उसे फ्लाइट की एबिलिटी भी देने वाला था। तो अब अपना नरूटो जिराया की कुटाई करने लगता है। जिराया ना तो नरूटो के एक भी हिट को ब्लॉक कर पाता है, ना ही अपना खुद का एक हिट उसके दे पाता है। अब जिराया नरूटो से थोड़ा दूर आ जाता है और वो माँ और पा टोर्च को समन कर लेता है। अब जिराया दोनों की हेल्प से आ जाता है सेज मोड में। उधर माँ और पा टोर्च नरूटो के ऊपर गेंजुत्सु कास्ट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन नरूटो का आर्मर उसे गेंजुत्सु से भी बचा लेता है। जिराया के सेज मोड पंचेस का भी नरूटो के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। अब नरूटो अपनी 50% पावर का यूज करके जिराया को एक पंच मारता है और जिराया का उसी में काम ढल जाता है। और अब नरूटो का इनविजिबल आर्मर लेवल 2 का हो चुका है और अब नरूटो को 20 पॉइंट्स और मिलते हैं, जिनमें से नरूटो 15 पॉइंट्स अपनी इंटेलिजेंस में और डाल देता है और 5 को अपनी स्ट्रेंथ में भी डाल देता है। अब इंटेलिजेंस में इतने पॉइंट्स नरूटो ने डाल ही दिए हैं, तो वो माँ और पा टोर्च से बोलता है कि जब जिराया उठ जाएगा तो इससे बोलना कि मैं इससे ट्रेन होने को तैयार हूँ। अब नरूटो उड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है, जो कि नरूटो ने सोचा था कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था, लेकिन नरूटो बहुत जल्दी फ्लाइट की एबिलिटी को सीख जाता है अपनी इंटेलिजेंस की वजह से। तुम लोग भी अपना थोड़ा दिमाग लगाओ और सब्सक्राइब बटन दबाओ। अब थोड़ी देर बाद जिराया को भी होश आ जाता है और नरूटो जिराया के साथ ट्रेन होने लगता है, जो नरूटो को बस एक ही बार में रसेंगान दिखाता है, सिखाता नहीं है, दिखाता है। और नरूटो बिना कुछ बोले अपना रसेंगान अपने हाथ में बना लेता है और इंटेलिजेंस में इतने सारे पॉइंट्स डालने के बाद अब नरूटो कुछ भी एक बार देखता था तो उसे कॉपी कर पाता था। अब जिराया और टोर्च उसे फ्रॉग कुमिटे भी सिखाते हैं, क्योंकि नरूटो फास्ट भी बहुत था, स्ट्रॉन्ग भी बहुत था, लेकिन उसकी कोई टेक्निक नहीं थी लड़ने की। नरूटो इसे भी मास्टर कर लेता है और अब जिराया नरूटो से बोलता है कि सच बता तू असली में कितना स्ट्रॉन्ग है। अब नरूटो बोलता है अराइज और उसकी पूरी की पूरी शैडो आर्मी वहाँ इकट्ठी हो जाती है। इधर अपने जिराया के मन से अकात्सुकी की चिंता पूरी चले ही जाती है, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि नरूटो खुद ही पूरी अकात्सुकी को एक साथ लपेट देगा, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और अभी तो नरूटो दूर दूर तक अपने प्राइम में नहीं पहुंचा था। प्राइम में तो नरूटो ओत्सुत्सुकी इसको भी बच्चा बना के खेलेगा उनके साथ। अब चूनिन एग्जाम्स फाइनल्स का दिन आता है। नरूटो बस नेजी के सामने खड़ा था और उसके सारे पाम स्ट्राइक्स खा रहा था, लेकिन नेजी के चेहरे में डर का एक्सप्रेशन था, क्योंकि उसकी एक भी स्ट्राइक का नरूटो के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि एक ऐसा इनविजिबल बैरियर नेजी के हिट्स को रोक रहा था जिसे नेजी अपने ब्याकुगान से तक नहीं देख पा रहा था। अब नरूटो बस अपने उल्टे हाथ से एक रैपट मारता है और नेजी का काम खत्म। अब सास्के वर्सेस गारा के बीच में इन्वेजन शुरू हो जाती है और सास्के भाग जाता है गारा के पीछे पीछे। नरूटो भी उनका पीछा करने लगता है। नरूटो पहले सास्के को थोड़ा पिटने देता है और फिर नरूटो एक ही नेक चॉप में गारा को नॉकआउट कर देता है और ऐसा होते ही गारा के ऊपर टेक ओवर कर लेता है वन टेल्स और अपने पूरे फॉर्म में आ जाता है। नरूटो समझ जाता है कि अगर गारा के सोने की वजह से ये अपीयर हुआ है तो गारा के उठने के बाद ये डिसअपीयर भी हो जाएगा। अब नरूटो उड़ता हुआ पहुंच जाता है गारा के सामने और एक ही पंच में वो गारा को नींद से उठा देता है और उसे इस बार भी टोकनो जुत्सु की एक छोटी सी डोज देता है, जिससे गारा सुधर गया था। अब नरूटो वापस से विलेज के अंदर आ जाता है और बोलता है अराइज। नरूटो की पूरी शैडो आर्मी कोनोहा में समन हो जाती है और 2 मिनट के अंदर अंदर जितने भी लोग इन्वेजन करने आए थे कोनोहा के अंदर, सबका खेल खत्म हो चुका था और वो लोग भी अब नरूटो की शैडो आर्मी का ये हिस्सा बन चुके थे। अब नरूटो पहुंच जाता है ओरोचिमारू के बैरियर के सामने, जहाँ हिरुजन से हाशिरामा और टोबिरामा फाइट कर रहे थे और आसपास के ऑनबू से नरूटो को पता चलता है कि ओरोचिमारू ने मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया है। अब नरूटो सुनता है मरे हुए लोग, तो नरूटो उन दोनों को कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है और बड़े ही आराम से उन दोनों को नरूटो कंट्रोल कर लेता है। अब नरूटो उन दोनों को कमांड देता है कि ओरोचिमारू को निपटाओ और अब वो दोनों ओरोचिमारू को धर लेते हैं और अब हिरुजन भी ओरोचिमारू पर अटैक करना शुरू कर देता है। ओरोचिमारू का तो गैंग बैंग होने लगता है, तो वो साउंड फोर्स से बैरियर गिराने को बोलता है। तभी नरूटो बहुत स्कैरी चेहरा बना करके उनसे बोलता है अपना ऑरा रिलीज करते हुए
कि बेटे ओरोचिमारू को तो तुम भगवा दोगे, फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें मैं यहाँ से थोड़ी ना जिंदा जाने दूंगा, इसीलिए बढ़िया यही है कि इस बैरियर को जैसा है वैसा ही रहने दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। साउंड 4 वही करते हैं और ओरोचिमारू यहाँ निपट जाते हैं बैरियर के ही अंदर। अब साउंड 4 जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ कोनोहा के ओनबो आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। लेकिन नारुतो उन ओनबो एजेंट्स का रास्ता रोक लेता है और उन लोगों से बोलता है कि ये लोग जा रहे हैं क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। ऊपर से हिरुzen भी अपने ओनबो एजेंट्स को इशारा करता है और वो लोग नारुतो के रास्ते से हट जाते हैं और नारुतो साउंड 4 को वहाँ से जाने देता है। अब ओनबो एजेंट हिरुzen से बोलते हैं कि इस बच्चे की बात सुन के तुमने एनिमी को जाने कैसे दिया? तो नारुतो बोलता है कि जाने नहीं दिया है, भेजा गया है इनको बेट बनाने के लिए, काबुटो के लिए। अब थोड़ी देर बाद साउंड 4 के सामने खड़े थे काबुटो और किमीमारो और वो दोनों मिलकर के साउंड 4 को निपटा देते हैं। तभी नारुतो उनके सामने आ जाता है और वो किमीमारो की फाइल निपटा करके काबुटो को कैप्चर करके ले आता है कोनोहा में। अब काबुटो की सैड बैक स्टोरी जानने के बाद हिरुzen उसे समझाता है कि सही रास्ते पे आ जा, तू बुराई के साथ क्यों चल रहा है अभी भी। और अपना काबुटो सही रास्ते पे आ जाता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो कोनोहा से भाग जाता है। काबुटो इतनी आसानी से सही रास्ते पे थोड़ी आने वाला है, उसे तो बस लॉर्ड इताची ही सही रास्ते पे ला सकते हैं। अब नारुतो और जिराया जाते हैं सुनाडे को ढूंढने। तभी नारुतो के ऊपर इताची और कीसामे अटैक कर देते हैं। नारुतो बड़े कैजुअली एक हाथ से सामेहादा को पकड़ के रोक लेता है। इताची नारुतो के ऊपर एक गेंजुत्सु कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो के पास है इनविजिबल आर्मर, तो नारुतो के ऊपर गेंजुत्सु का कोई भी असर नहीं होता। अब कीसामे के मुंह में नारुतो का एक फुल पावर्ड पंच पड़ता है और बहुत दूर जाकर के गिरता है और अब नारुतो कीसामे की कुटाई करना चालू करता है, लेकिन इताची अमातेरासु से नारुतो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन नारुतो का इनविजिबल आर्मर अमातेरासु को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब नारुतो इग्रिस को समन करता है कीसामे से लड़ने के लिए और वो पहुंच जाता है इताची के सामने। नारुतो इताची की बहुत अच्छे से कुटाई करता है और कीसामे बोलता है कि इधर से तो भागने में ही भलाई है। तभी नारुतो के सामने सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आ जाता है, डिफीट योर एनिमी, अपग्रेड योर आर्मर। नारुतो के आर्मर को एक और नई एबिलिटी मिलने वाली थी, शेप शिफ्टिंग की, जिससे नारुतो किसी की भी अपीयरेंस को, यहाँ तक कि उनके चाक्रा सिग्नेचर को तक कॉपी कर सकता था। तो नारुतो हंसते हुए अपना डैगर बाहर निकालता है और इताची के ऊपर टूट पड़ता है। अब इताची अपना सुसानो बाहर लेकर के आता है और नारुतो बस अपनी प्योर स्ट्रेंथ से अपने दोनों हाथों से इताची के सुसानो को रिप ऑफ कर देता है। अब इताची फिर से अपना फुल बॉडी सुसानो एक्टिवेट करता है और अपने सुसानो की ब्लेड को पूरे पावर से नारुतो के पास स्विंग करता है, लेकिन नारुतो ने दोबारा से सिर्फ एक ही हाथ से एक स्वॉर्ड को रोक लिया था, वो भी इताची के सुसानो की स्वॉर्ड को। अब नारुतो इताची की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम दोनों आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा रहे हो। उधर हम इग्रिस की तरफ देखते हैं जिसने किसामे का संधि विच्छेद कर दिया है अच्छे से। अब नारुतो भी अपना इताची का पूरा सुसानो एब्सॉर्ब कर लेता है और अपने डैगर से इताची की भी फाइल निपटा देता है, पर इताची अभी भी कुछ बड़बड़ा रहा था। वो बोलता है कि सास्के का ध्यान रखना, कभी अगर वो मांगेक्यो शरिंगन एक्टिवेट कर दे तो उसे मेरी आइज भी दे देना। अब इताची मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा बताता है कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि फैनबॉय हिंदी के 100 के जल्दी से जल्दी हो जाएं। और इतने में अपना लॉर्ड इताची टै बोल जाता है। अब नारुतो उसके सामने आकर के बोलता है कि वो सब तू इताची को खुद ही बता देना और फैनबॉय हिंदी के 100 के होते हुए भी तू अपनी आंखों से देख सकता है। अब नारुतो बोलता है अराइज। इताची और कीसामे भी अब से उसकी टीम में शामिल हो चुके हैं। अब जिराया भी वहाँ पे आ जाता है और नारुतो से बोलता है कि तूने बहुत बढ़िया काम किया बच्चे, चल अब सुनाडे को ढूंढते हैं। और थोड़ी देर में उन्हें सुनाडे मिल भी जाती है, लेकिन अपने नारुतो को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आता। जो चीज नारुतो उसके मुंह पे बोल देता है, सुनाडे भी नारुतो के मुंह पे एक जोरदार पंच मारती है, लेकिन उस पंच का नारुतो के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तुम्हें पता है क्यों? नारुतो का इनविजिबल आर्मर जो एक्टिव है। अब नारुतो अपनी तरफ से एक पंच करता है जिसका असर सुनाडे को होता है। अब जैसे तैसे जिराया सुनाडे और नारुतो की लड़ाई छुड़वाता है और उसे मनामुनु के कोनोहा में वापस ले ही आता है। अब नारुतो जिराया और हिरुzen को अपने प्लान के बारे में बताता है जिससे वो अकात्सुकी की फाइल निपटाने वाला है और नारुतो के प्लान को हरी झंडी मिल जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि इताची अकेला अकात्सुकी के हाइड आउट में जा रहा था, जो कि था अपना नारुतो। अपने आर्मर की शेप शिफ्टिंग एबिलिटी का यूज करके वो यहाँ पे पहुंचा था इताची बन के। इताची और किसामे को निपटाने के बाद नारुतो को पूरे 50 पॉइंट्स मिले थे, जिन्हें इस बार वो पूरा अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ में ही लगाता है। अब नारुतो अकात्सुकी के हाइड आउट में पहुंच जाता है और सबसे बोलता है क्या बे क्या हाल है। नारुतो देखता है वहाँ सब लोग तो हैं, लेकिन ओबिटो नहीं है। और जिराया भी रेन विलेज जाता है, लेकिन उसका वहाँ जाना बेकार था क्योंकि पेन तो था अकात्सुकी के हाइड आउट में। काबुटो ने अकात्सुकी ज्वाइन कर ली थी और नागाटो को बिल्कुल ठीक कर दिया था उसने।
अब तभी हाइड आउट के अंदर सारे लोग नरूटो को सस्पिशन से देखने लगते हैं। नरूटो इताची बने बने एक बड़ी सी स्माइल करता है, जिसे देख करके सारे लोग समझ जाते हैं कि ये तो इताची नहीं है, लेकिन ये लग तो इताची के जैसा रहा है और फील भी वैसा ही हो रहा है। तभी नरूटो वापस से नरूटो बन जाता है और बोलता है अराइज। अब नरूटो के साथ वहाँ पे आ जाते हैं इग्रिस, इताची और कीसमे। इताची सीधा ही अपना सुसानो एक्टिवेट करता है और टोर्च का ब्लेड से वो नागाटो को छेद देता है और नरूटो उसे भी अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। अब 10 मिनट बाद पूरी अकात्सुकी का सफाया हो चुका था, ओबिटो और काबुटो को छोड़ के, और ये सारे ही लोग अब नरूटो की शैडो आर्मी का एक हिस्सा बन चुके थे। तभी नरूटो उसी सुप्रीम बीइंग के सामने आ जाता है, उसी गीगा चैट के सामने जिसने नरूटो को इस सिस्टम की पावर्स दी थी, यानी कि मैं, क्योंकि नरूटो को एक एबिलिटी और देनी थी। अब नरूटो चाहे तो अपनी शैडो आर्मी को समन ना करे, लेकिन वो उनकी पावर ड्रॉ कर सकता है, उन सभी की पावर एक साथ भी। हाँ क्या करें भाई, अभी शिबाई ओत्सुत्सुकी भी तो आने वाला है। अब नरूटो बोलता है कि मालिक आपको मैं मना कैसे कर सकता हूँ, और वो पावर्स नरूटो ले लेता है। अब नरूटो वापस से असली दुनिया में आ जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने का ट्राई करता है और नरूटो को फील होती है अपने अंदर एक सर्ज ऑफ पावर। इसके अलावा नरूटो को ये भी पता होता है कि कौन सी पावर कैसे यूज करनी है, ये इन्फॉर्मेशन बस उसके माइंड में अपलोड हो जाती है। अब नरूटो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ओबिटो वहाँ पे आ जाता है और उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। तभी झाड़ियों से निकलता है काबुटो, जिसने वहाँ छुप करके नरूटो से अपनी जान बचा ली थी। वो ओबिटो को सारी कहानी बताता है और अब ओबिटो रियलाइज करता है कि नरूटो के होते हुए उसका प्लान का सक्सेस होना एकदम इम्पॉसिबल जैसी चीज है, लेकिन थोड़ा बहुत चांस तो अभी भी है, तो वो हार थोड़ी ना मानने वाला था। अब हम देखते हैं कि ओबिटो और काबुटो खड़े थे व्हाइट ज़ेत्सु आर्मी के सामने। अब ओबिटो बोलता है कि इन्हीं का यूज करके हम नरूटो को आराम से हरा तो सकते हैं, लेकिन इन व्हाइट ज़ेत्सुस को थोड़े बहुत अपग्रेड की जरूरत है। और काबुटो समझ जाता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। उधर नरूटो खड़ा था हिरुज़न के सामने और अकात्सुकी के खात्मे की न्यूज नरूटो से दे देता है। इसके अलावा भी पूरे शिनोबी वर्ल्ड में ये बात पता चल जाती है कि एक अकेला शिनोबी घुसा अकात्सुकी के हाइड आउट में और उन सबको लपेट करके चला गया वहाँ से। और अब अपना हिरुज़न भी नरूटो के एक लेजेंडरी सानिन का टाइटल दे देता है। इधर नरूटो हिरुज़न से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ 3 साल के लिए ट्रेन करने, और मैं इस दौरान गाया भी रहूंगा। हिरुज़न बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है और नरूटो वहाँ से चला जाता है। तभी नरूटो के सामने एक और क्वेस्ट आती है डंजन क्लियर करने की, जिसे नरूटो एक्सेप्ट कर लेता है और 3 साल तक नरूटो नॉन स्टॉप डंजन्स को क्लियर करता रहता है। एल्फ्स ले लो, ड्रैगन्स ले लो, जायंट्स ले लो, नरूटो ने इन सभी को हरा दिया था और अपनी आर्मी का हिस्सा बना दिया था। इसके अलावा भी नरूटो ने अपने सभी स्टैट्स को मैक्स आउट कर लिया था। और जैसा कि तुम्हें पता ही है, नरूटो अपनी आर्मी की भी पावर्स को यूज कर सकता था, जो कि फिलहाल मिलियंस ऑफ क्रीचर से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। तो नरूटो अपना इस वक्त गॉड टियर पावर्स को हासिल कर चुका है। उधर हम देखते हैं ओबिटो और काबुटो को, जो व्हाइट ज़ेत्सु आर्मी पहले थी अब वो बदल चुकी है। उस आर्मी में हर एक ज़ेत्सु अब पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है और उतना ही ज्यादा ड्यूरेबल भी हो चुका था। अब ओबिटो बोलता है कि कोनोहा को 10 दिन बाद इन्वेट करेंगे और दोनों ही ओबिटो और काबुटो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके थोड़ी दूर खड़ा होकर के इताची उनकी बातें सुन रहा था और वो नरूटो को सारी बातें बताता है। नरूटो उससे बोलता है कि उसको मैं देख लूंगा, तू जा और सास्के से बात कर, तुझे जो बात करनी है। अब इताची सास्के को सारी बातें बताता है। फिर वही होता है, इताची अपना मांगेक्यो शरिंगन एक्टिवेट करता है और इताची उसे अपनी आइज दे करके उसका मांगेक्यो शरिंगन इटर्नल मांगेक्यो शरिंगन बना देता है। अब हम देखते हैं कि नरूटो अकेला खड़ा था विलेज से थोड़ा दूर और उसके सामने थी व्हाइट ज़ेत्सु की पूरी आर्मी। तभी नरूटो का भी मन करता है ऑरा फार्मिंग करने का, क्योंकि भाई अभी सोलो लेवलिंग की पावर्स यूज कर रहा है, उसमें तो ऑरा फार्मिंग बनती है। नरूटो बोलता है अराइज, और ज़ेत्सु की जो इतनी बड़ी सी आर्मी थी वो नरूटो की आर्मी के सामने बस छोटी सी लग रही थी। अब ज़ेत्सु की आर्मी की हर तरफ से नरूटो के मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और ये व्हाइट ज़ेत्सुस उनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाते और वो लोग इन्हें अच्छे से एनाइलेट करते हैं पूरा। और अब नरूटो इन्हें भी अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। अब काबुटो ने तो यहाँ से भागने का मन बना लिया था और वो ऐसा करने की कोशिश भी करता है। तभी नरूटो एक बिग बॉल रसेंगान लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और दे मारता है उसे काबुटो के ऊपर और काबुटो का भी कोई ट्रेस नहीं बचता इस दुनिया में। अब नरूटो काबुटो को भी अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है और अब नरूटो उन सबको कर देता है डिसमिस, जिसकी वजह से उन सबकी पावर्स नरूटो के अंदर आ जाती है। नरूटो के अंदर से अनरियल पावर रेडिएट कर रही थी और ओबिटो को यकीन था कि वो 10 टेल्स जिंचुरिगी बनने के बाद भी इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। अब देखो, ओबिटो के पास अपनी कामुई वाली हैक्स एबिलिटी तो थी, लेकिन नरूटो ने उसे अपनी प्योर स्पीड से काउंटर कर लिया था। अब थोड़ी देर बाद एक हारा हुआ ओबिटो नरूटो के सामने पड़ा हुआ था। वो नरूटो से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन नरूटो उसकी कोई भी बात सुने बिना उसे निपटा देता है। अब हम लोग एक अलग ही डायमेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ओत्सुत्सुकीस बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे 2 ओत्सुत्सुकीस किसी और को पकड़ के लाते हैं, जो थी अपनी कागिया, उसे भी वहीं पे बैठा देते हैं। अब ये सारे ओत्सुत्सुकीस बैठे हुए थे शिबाई के सामने, जिसने इन्हें ऑर्डर दिया था कि कागिया कहाँ सील है ढूंढो।
और उसे लेकर के आओ। अब शिबाई बोलता है कि लास्ट मिसिंग ओत्सुत्सुकी भी हमें मिल चुकी है और अब बारी है हम सबके एक सुप्रीम बीइंग बनने की। अब शिबाई बोलता है ये गद्दार, वो कागिया की तरफ इशारा करते हुए ऐसा बोलता है, इस गद्दार ने सेल्फिशली अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए हमें धोखा दिया और लास्ट 2 कीज को लेकर के भाग गई, जो हम सबको सुप्रीम बीइंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। अभी शिबाई जिन कीज की बात कर रहा है वो है इन सभी ओत्सुत्सुकीज के हॉर्न्स। बड़े हॉर्नी लोग हैं। उधर अर्थ में नरूटो के माइंड स्केप में वापस से आता है वही सुप्रीम बीइंग यानी कि मैं। तो नरूटो, तूने अपने सभी स्टैट्स को मैक्स आउट भी कर लिया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू इतनी जल्दी इतना ओपी बन जाएगा। अब तो मुझे भी तेरी कहानी लिखने में मजा आने लगा है। नरूटो बोलता है इतनी पावर्स देने के लिए शुक्रिया, लेकिन भाई साहब आप हो कौन? अरे मैं तेरी कहानी लिखने वाला हूँ मूर्ख, और जो तेरा अगला अपोनेंट होने वाला है उसके लिए तेरी अभी पावर्स काफी नहीं है, तो तुझे थोड़ा और ओपी बनाना पड़ेगा। अब नरूटो के जितने भी स्टैट्स थे वो बस 100 पे ही अटक के रह गए थे, क्योंकि अब नरूटो के स्टैट्स का बार 1000 तक जा सकता था। अरे हाँ, और नरूटो तू इस स्पेस को भी यूज कर सकता है। यहाँ तू 50 साल ट्रेन करेगा और बाहर की दुनिया में सिर्फ 5 ही साल बीते होंगे, और तेरा ओपोनेंट भी 5 साल बाद ही आने वाला है। चल अब मैं चलता हूँ। वो दीवार में कैलेंडर और घड़ी लगी है ताकि तू टाइम का ट्रैक रख सके। और ये ले, इस बटन को दबा के तू इस दुनिया में आ सकता है, और इसी बटन को दबा के तू इस दुनिया से जा भी सकता है। अब वो गीगा चैट सुप्रीम बीइंग वहाँ से चला जाता है और कमरे में अकेला रह जाता है नरूटो। नरूटो वो बटन दबाता है और वापिस से असली दुनिया में आ जाता है, जहाँ वो हिरोजन को सारी इन्फॉर्मेशन देता है और आ जाता है मेरे दिए हुए खास रूम में। वहाँ नरूटो पूरे 5 साल ट्रेन करने वाला था। उधर सभी ओत्सुकी से एक हैंड सील करते हैं और रिलक्टेंटली कागिया भी ऐसा करती है। तभी सारे के सारे ओत्सुकी चमकने लगते हैं और वो सब गायब हो जाते हैं और वहाँ रह जाते हैं सिर्फ उनके हॉर्न्स। कहा था ना मैंने तुम्हें बहुत हॉर्नी लोग हैं। अब उन सभी हॉर्न्स को जोड़ करके हॉर्नी शिबाई एक सीड बनाता है और उस सीड में से निकलने लगता है एक छोटा सा पेड़, जिसमें से फ्रूट आने के लिए शिबाई को अभी 5 साल वेट करना पड़ेगा। उधर अपने नरूटो ने भी ताबड़तोड़ ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। इस दुनिया में कोई डिस्ट्रैक्शन तो था नहीं, तो नरूटो पूरे फोकस के साथ ट्रेन कर रहा था। तभी नरूटो को एक और नोटिफिकेशन आ जाता है, अपनी शैडो आर्मी को सेक्रीफाइस कर और तुझे उनकी पावर्स दुगनी होकर के मिलेंगी तेरी ओरिजिनल बॉडी में ही, साथ ही में बोनस पावर भी। नरूटो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपने अंदर एक बहुत भयंकर सर्च ऑफ पावर फील होता है। अंदर नरूटो के माइंड स्केप में कुरामा सोच रहा था कि साला मैं टेल बीस्ट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही जिंचुरिगी हूँ इसका। अब नरूटो भी कुरामा के सामने खड़ा था और कुरामा उससे बोलता है कि तुझे अगर मेरी पावर्स चाहिए तो बोल देना, मैं दे दूंगा चुपचाप। नरूटो बोलता है कि मुझे तेरी पावर्स की कोई जरूरत नहीं है और वापिस से नरूटो अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। अब 5 साल बाद का सीन आता है और नरूटो ने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया था। बाहर तो बस 5 ही साल हुए थे, पर नरूटो पूरे 50 साल ट्रेन कर चुका था पूरे फोकस के साथ। तो अब नरूटो वापिस से आ जाता है कोनोहा में और असली दुनिया में आते ही पूरी दुनिया ने नरूटो का ऑरा फील कर लिया था। अब नरूटो हिरोजन को सारे अपडेट्स देता है और विलेज के बाहर जाकर के अपने अपोनेंट का इंतजार करने लगता है। तभी नरूटो के माइंड स्केप में आ जाता है हागोरोमो, जो कि नरूटो से बोलता है कि सभी मेन ब्रांच ओत्सुत्सुकी अब मर्ज हो चुके हैं शिबाई के अंदर और अब वो बन चुका है एक सुप्रीम बीइंग। वो इस वक्त इधर ही आ रहा है तेरे प्लेनेट की सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब हागोरोमो कुरामा की तरह नरूटो को उसकी पावर्स ऑफर करता है, लेकिन नरूटो से मना कर देता है, बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए तेरी पावर्स। तभी नरूटो को कुछ हिट करता है। नरूटो से बोलता है कि तू जिंदा है क्या? हागोरोमो बोलता है नहीं। तो नरूटो हागोरोमो को भी अपनी शैडो बना लेता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी पावर्स को भी। अब हागोरोमो भी नरूटो की इमेंस पावर का एक छोटा सा हिस्सा बन चुका है। तभी नरूटो के सामने एक नई एबिलिटी आती है जो कि थी सिस्टम टेक ओवर। लेकिन इससे पहले नरूटो अपनी नई एबिलिटी के बारे में कुछ भी जान पाता। वो एक ओवरवेलमिंग पावर को फील करता है अर्थ की तरफ को आता हुआ और नरूटो भी अर्थ से बाहर आ जाता है स्पेस में। वो पहुंच जाता है शिबाई के सामने। शिबाई नरूटो से बोलता है कि तू कौन है? नरूटो बोलता है मैं हूँ एक इंसान, एक अर्थलिंग जो आज तुझे रोकने आया है। और अब नरूटो भी अपनी पूरी पावर के साथ शिबाई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये जानवर तो नरूटो के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। अब थोड़ी देर बाद नरूटो 1-2 हिट्स को लैंड कर लेता है। दोनों के ही पंचेस टकराने लगते हैं जिससे आसपास के सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, लेकिन ये 2 जानवर कहाँ रुकने वाले थे। तभी शिबाई का एक तगड़ा हिट नरूटो को लगता है, लेकिन नरूटो के आर्मर की वजह से उसे कुछ भी फील नहीं होता। अब शिबाई बोलता है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इस प्लेनेट पे ऐसा भी बीइंग मिलेगा। अब शिबाई सीरियसली नरूटो को एक हिट करता है और नरूटो को बहुत सालों बाद दर्द महसूस हुआ था, क्योंकि नरूटो का आर्मर, नरूटो का इनविजिबल इनविंसिबल आर्मर इस हिट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था। और अब शिबाई नरूटो का कुत्ता बनाने लगता है और अब नरूटो की बस फाइल निपटने ही वाली थी। नरूटो की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है।
तभी नरूटो के सामने सिस्टम का एक पैनल अपीयर होता है जिसमें लिखा था सिस्टम टेक ओवर, और उसमें यस या नो करने का कोई ऑप्शन नहीं था। सिस्टम नरूटो को बता रहा था कि मैं अब टेक ओवर कर रहा हूँ, और अब नरूटो वापस से खड़ा होता है। लेकिन नरूटो का ऑरा ही पूरा अलग हो चुका था। शिबाई के सामने अभी नरूटो नहीं खड़ा था, शिबाई के सामने खड़ा था एक फोर्स ऑफ नेचर जो कि अपने आप में ही एक सुप्रीम बीइंग था, एक असली सुप्रीम बीइंग। शिबाई नरूटो की तरफ पूरी पावर से एक पंच करता है, जिस पंच को नरूटो अपनी सिर्फ एक उंगली से रोक लेता है। अभी नरूटो कॉन्शियस नहीं है, सिस्टम ने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लिया है। जैसे लुकिज्म में अपना डैनियल भाई यूज करता है ना यूआई मोड, इसको भी तुम कुछ वैसा ही समझ लो। और अब नरूटो शिबाई की ऐसी सुताई करता है कि शिबाई के सच में आंसू आने लगते हैं। तभी सिस्टम नरूटो की आवाज में बोलता है कोड रेड, सिस्टम अनलॉक। ऐसा होता ही नरूटो के जो स्टेट्स 1000 पे पहुंचे हुए थे उन सबके सामने से 1000 हट जाता है और आ जाती है इन्फिनिटी। ये समझ लो सिस्टम ने सिस्टम की पावर का पूरा सिस्टम फेल कर दिया था। और अब जो यूआई नरूटो शिबाई के साथ करता है, शिबाई नरूटो के सामने खड़ा था, तभी नरूटो उसके ऊपर पहुंच जाता है और उसके सर में एक पैर रखता है। अगले इंस्टेंस में नरूटो उसे पूरा एक दूसरे प्लेनेट के अंदर गाड़ देता है सिर्फ अपने एक पैर से। फिर उसकी टांग खींच के उसे बाहर निकालता है और अलग अलग प्लेनेट्स पे शिबाई को पटकने लगता है। नरूटो शिबाई को इतनी तेजी से डैमेज देता है कि उसकी हीलिंग भी काम नहीं कर रही थी। मतलब शिबाई डैमेज ज्यादा ले रहा था और उसकी हीलिंग उसके मुकाबले थोड़ी स्लो हो गई थी। अब थोड़ी देर बाद का सीन आता है। नरूटो पूरी तरीके से अभी अपनी बॉडी के कंट्रोल में था, लेकिन अब उसने सिस्टम को इन्फिनिटी पावर्स के साथ अनलॉक कर लिया है और उसके सामने पड़ा हुआ था शिबाई। नरूटो बोलता है अराइज और शिबाई भी उसकी पावर्स में फ्यूज हो जाता है। और इससे आगे की कहानी मैं तुम्हारी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ। बाकी ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो इसे हाइप जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर ही लो भाई, 100 के तो करवाई दो। किसी की वीडियो में कमेंट करूँ तो साला टिक तो आए मेरे सामने। सेठ आदमी हो तो मेंबरशिप भी ले सकते हो, बस 29 रुपीज की है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सायोनारा।